अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहीम थे, बड़े ही शफीक थे। मुसलमानों पर किसी तरह से भी कोई आफत, मुसीबत, परेशानी आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मक्का वालों ने मेरे कुछ साथियों को वहाँ पे रोक लिया है और हिजरत की इजाज़त नहीं दी, कैदोबंद की सऊबतों में वो पड़े हुए हैं और उनके वरासा, उनके अहले खाना उन पर जुल्म व सितम कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन महबूस सहाबा के लिए दुआएं की और कुफ़ार के लिए आपने बद्दुआएं की। इसको कहते हैं कुनूत नाज़ला। कुनूत नाज़ला होती है कि कोई मुसीबत मुसलमानों पर आ जाती है, कोई आफत आ जाती है जंग की सूरत में, या इसी तरह कोई और ताउन वगैरह फैलने की सूरत में, या किसी भी तरह से कोई परेशानी आ जाती है, तो इस सूरत में ये कुनूत नाज़ला की जाती है। सही बुखारी के अंदर है, जनाब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेल, ज़कवान और उसैया, ये जो कबाइल थे, इन पर आपने पूरे 1 महीने के लिए बद्दुआ की है। अल्लाहु अकबर। रुकू के बाद आखिरी रकत में आप हाथ उठाकर इनके लिए दुआ करते, बद्दुआ करते, और पीछे आपके जो सहाबा होते वो आमीन कहते। इसको कुनूत नाज़ला कहते। तो आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, बिलखुसूस हालिया अय्याम में जो फ़िलिस्तीन के अंदर सरबरियत यहूदियों की अल-इयाज़ु बिल्लाह, और उनके साथ जो नसारा ईसाई उनकी पुष्तपनाही पे खड़े हैं, उनकी क़यादत के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो आज मुसलमान क्या उसके लिए कुनूत नाज़ला भी नहीं कर सकते? बड़े अफसोस की बात है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इन अय्याम में भी अपने, कोई क्रिकेट के अंदर मसरूफ़ है, कोई अपनी तिजारत के अंदर मसरूफ़ है, कोई अपनी ख्वाहिशात और शहवात के पीछे पड़ा हुआ है। उसे इस बात का एहसास और इदराक तक नहीं है कि वो मुसलमान है, मेरे ही भाई हैं। छोटे छोटे बच्चे देखकर भी आज का मुसलमान अगर अल्लाह के लिए खड़ा नहीं होता, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकता, उनके लिए उसका दिल धड़कता नहीं है, उसके लिए वो परेशान नहीं होता, तो इसके अंदर कौन सा इस्लाम है? कैसा ये मुसलमान है? अगर इसके बहन भाई ज़रा फ़िक्र, ज़रा गौर करे और ख्याल ही ख्याल में ये ज़रा इस तरफ जाए कि वो बहन भाई मेरे सगे बहन भाई हैं जिन पर बमबारियाँ हो रही हैं, जो मलबों तले दबे हुए हैं, जो आज भूखे प्यासे हैं, जिनसे हर चीज़ कटी हुई है, तो ज़रा फिर देखे ना उसका क्या आलम होगा, फिर उसका मामला कैसा होगा। लगता है शायद हमने वो जो दीन इस्लाम ने हमें वो हमीयत और गैरत दी थी, इस्लामी अख़ुवत जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, अल्लाह ने दी थी, इन्नमल मुमिनूना इख़वा, शायद हम उसको भुला चुके हैं। हमारे अंदर ज़रा बराबर अल्लाह का डर नहीं। तो जनाब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं पूरा 1 महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबाइल पर बद्दुआ की थी जिन्होंने 70 सहाबा को गदर के साथ, धोखे के साथ शहीद किया था। अब तो हज़ारों लाखों मुसलमान कट गए हमारी आंखों के सामने, और मुसलमान हैं कि वो बद्दुआ करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि नहीं जी, कुफार के लिए बद्दुआ नहीं करनी, उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए दुआ करनी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खैर खा नहीं, आपके तरीके से बढ़कर किसी का कोई तरीका अच्छा हो नहीं सकता। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, आपका जो रास्ता था, आपका जो मनहज था, उस पर चल के ही मुसलमानों को कामयाबी मिल सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्री नमाजों के अंदर भी कुनूत नाज़ला की है, सिर्री नमाजों के अंदर, सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो जहरी नमाजों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत की है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आइम्मा और दीगर जो मस्जिद के इंतज़ामिया हज़रात हैं, उन्हें चाहिए कि वो कसरत के साथ कुनूत नाज़ला का अहतमाम करें। वैसे भी उम्मत जो है वो अगर गज़ा में ना भी ये मामला होता तो वैसे भी उम्मत गिरी हुई है और मगलूब है, कुफार के गलबे हैं हम पर। मेरे मुहतरम भाई, उसके लिए गाहे बगाहे जो है ना कुनूत नाज़ला का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान फ़िलिस्तीन मुसलमान भाइयों की अल्लाह मदद फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए
आसमान से अपनी मदद नाज़िल फरमाए, ज़मीन से अल्लाह ताला उनके लिए अपनी मदद नाज़िल फरमाए। और यहूद और इसी तरह जो उनके आवान मददगार हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद करे। हादा वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु।